आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 7.2। ठीक है बच्चों, तो प्रैक्टिस सेट 7.2 के क्वेश्चंस देखने के पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिन्हें हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमको क्या समझना है, तो इनवर्स वेरिएशन के बारे में हमको समझना है कि ये इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। हमने प्रैक्टिस सेट 7.1 में क्या देखा था बच्चों, डायरेक्ट वेरिएशन। अब आप यहाँ पे देखोगे इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स है, देखो आप लोग देख सकते हो, एक तो x है, दूसरा यहाँ पे y है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर एक वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीज हुआ ना, तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। ठीक है, इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, अगर एक बढ़ा तो दूसरा कम होगा। ठीक है, या फिर अगर ऐसा हुआ कि पहला वाला आपका डिक्रीज हुआ तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे रिलेशन होता है। आप लोग इधर देख सकते हो, यहाँ पर देखो बच्चों, x का वैल्यू कितना है, 40 है बराबर, तो y का वैल्यू कितना है, 6। अब देखो इसका जो वैल्यू है ना, वो क्या हुआ बच्चों, 40 से कितना हुआ, 10 हुआ, तो कम हुआ ना, कम हुआ कि नहीं। देखो 40 से 10 पे हो गया, मतलब ये कम हो गया, यानी कि डिक्रीज हुआ। क्या हुआ बच्चों, डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो जो आपका दूसरा वेरिएबल है यानी कि y, इसका वैल्यू देखो क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। वही तो मैंने आपको बताया था, ये डिक्रीज तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आगे थोड़ा चलते हैं। यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या हुआ बच्चों, 10 से 24 यानी कि इंक्रीज हुआ, तो देखो दूसरा वैल्यू क्या हो गया बच्चों, दूसरा वाला वैल्यू डिक्रीज हो गया, है ना। तो इसी को तो बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। ठीक है बच्चों, आगे भी आप लोग देखते जाइएगा, ये डिक्रीज हुआ तो ये इंक्रीज हुआ, देखो कम हुआ तो ये क्या हो रहा है बच्चों, ये बढ़ रहा है। ओके, इस प्रकार से रिलेशन होता है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताती हूँ। ठीक है, जैसे हमने डायरेक्ट वेरिएशन में क्या देखा था बच्चों, वहां पे जो प्रोपोर्शन है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना बच्चों, जो आपका प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लाई, दोनों वेरिएबल्स का जो मल्टीप्लीकेशन है ना बच्चों, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि आप देखो यहाँ पर x का वैल्यू ले लो और y का वैल्यू ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि x इंटू वाई आप यहाँ पे फाइंड कीजिए। देखिए बच्चों, x का वैल्यू क्या है, 40 है बराबर, y का वैल्यू क्या है, 6। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 4 6 का क्या होता है बच्चों, 24। यहाँ पे आ गया 240 बराबर। उसी प्रकार से इन दोनों को लेकर के देखो, 10 इंटू 24 कितना आएगा बच्चों, 240। यहाँ पे भी आप करके देख सकते हो, 24 इंटू 10 कितना आएगा, 240। आगे देख लीजिए, अगर मैंने 12 इंटू 20 किया तो कितना आएगा, 12 टू 24, यानी कि हर बार देखो क्या आ रहा है बच्चों, 240 ही आ रहा है। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आया कि इनवर्स वेरिएशन में वेरिएबल्स का जो प्रोडक्ट है ना बच्चों, वो क्या होता है, कांस्टेंट, है ना, मतलब हर बार सेम ही रहेगा। देखो इधर भी 240, इधर भी, हर जगह उतना ही आया है ना। समझ में बात आई आपको। अब देखो आप लोग को बताती हूँ कि इसको लिखा कैसे जाता है, और फिर वो जो रिलेशन अभी हमने देखा था ना, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, ये कैसे आया, इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, तो ये दोनों क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इसको अगर हमें बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, इस प्रकार से बोला जाता है। चलो आपको लिख करके बताती हूँ, क्या बोलोगे, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, अभी बोलने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू y बराबर। अभी देखोगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों लिखना कैसे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x। देखो x क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के बराबर, तो यहाँ पे लिखोगे x, उसके बाद से ये अल्फा। अल्फा याद है ना आपको, प्रैक्टिस सेट 7.1 में देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी ऐसा वर्ड आया ना इनवर्स, तो पता है क्या करने का, ज्यादा कुछ नहीं, इधर लिखने का 1 और इसके नीचे लिखने का y। सुनो ध्यान से, जब भी डायरेक्टली रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, तो फिर सीधे सीधे y लिख देने का। लेकिन अगर बोला इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जो नीचे है उसको ऊपर कर दो, जो ऊपर है उसको नीचे कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, ये जो पहले y ऊपर हुआ करता था उसको हमने नीचे ले लिया, और इसके नीचे जो 1 हुआ करता था इसको हमने ऊपर ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। इससे आप कैसे पढ़ोगे बच्चों, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, ये जो अल्फा है ना, इसको हम लोग हटाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अल्फा को जब हटाते हो तो क्या आता है, इक्वल का साइन आता है बराबर, पता है ना। और उसके बाद एक और चीज आता है, जल्दी से बोलो क्या, जी हाँ k, है ना। याद रखिएगा, जब भी आप इसको हटाओगे तो k तो आना ही है बराबर, k, और यहाँ पे आ गया 1/y। ठीक है बच्चों,
इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब हम क्या करेंगे, पता है आपको, k का मल्टीप्लाई 1 में कर दो और ये जो y दिखाई दे रहा है इसको इस साइड ले लो, तो बोलो क्या होगा, x इंटू वाई और k वन सा k। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, देखो x इंटू वाई विच इज इक्वल टू k। और यही तो मैंने आपको रिलेशन बताया था कि क्या होता है जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या होता है, जो भी आंसर आता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, यानी कि सेम होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो वो रिलेशन यहाँ से आया था। ठीक है, तो बस इतना ही समझना था आपको। आप इसको ध्यान में रखिएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में एक बढ़ा तो दूसरा कम होगा, दूसरा कम हुआ तो पहला वाला क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। ठीक है, लिखना कैसे है, ऐसे लिखना है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, इनवर्स में अपॉन में लिखने का 1 अपॉन और जो भी आपका वेरिएबल रहेगा वो लिखना, फिर जब इक्वल हटाओगे तो k आता है। ठीक है, इधर वाले को इधर लिया तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जानते हो ना, ये इधर डिवाइड में, जब इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, प्रैक्टिस सेट 7.2 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है कि द इन्फॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल। यानी कि ये जो आपका टेबल है ना बच्चों, इसमें क्या दिया गया है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं और फिर क्या दिया गया है बच्चों, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क, यानी कि काम को खत्म करने के लिए कितने डेज लगेंगे वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन की मदद से आपको क्या करना है, ये जो ब्लैंक प्लेसेस है ना, इन्हें आपको फिल करना है। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो ये आप कैसे बताएंगे, देखो बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या कि ये इनवर्स वेरिएशन है या फिर डायरेक्ट वेरिएशन है, ऐसा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो, नहीं लिखा है ना। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे बताइए। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है ये इनवर्स वेरिएशन में है या फिर डायरेक्ट वेरिएशन में है। ठीक है ना, तो अभी आप उसको कैसे समझोगे, तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं ना, इनकी मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन है या फिर डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे समझ लो ये आपका एक वेरिएबल है, इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसको हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहले x का वैल्यू कितना था, 30 था। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना था बच्चों, 6 था, बराबर। तो जब x का वैल्यू क्या हुआ बच्चों, 30 से कितना हुआ, 20 हुआ, 30 से ये क्या हुआ, 20 हुआ, यानी कि x का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। तो y का वैल्यू क्या हुआ, देखो 6 से कितना हुआ, 9 हुआ। तो बताओ यहाँ पे इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, यस एवरीवन, इंक्रीज हुआ है ना। देखो इसका वैल्यू जो आपका x है बच्चों, इसका वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो y का वैल्यू क्या हुआ बच्चों, इंक्रीज हुआ। तो मैंने आपको बताया था जब भी एक वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, दूसरा इंक्रीज होता है, तो वहां पे कौन सा रिलेशन होता है बच्चों, ये वेरिएशन होता है। कौन सा, इनवर्स वेरिएशन होता है। मतलब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना बच्चों, इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये किस में है, तो इनवर्स वेरिएशन में है। ठीक है, तो अभी आपको ये लिख करके दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम द टेबल। ठीक है, टेबल से हमको क्या समझ में आया कि नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू complete a work, number of workers and number of days to complete a work are in inverse variation। ठीक है, ये किस में है बच्चों, तो ये है इनवर्स वेरिएशन में। ठीक है, ये आपको लिख करके बताना पड़ेगा, है ना। ऐसे डायरेक्टली कैसे आपने मान लिया कि इनवर्स वेरिएशन में है, वैसे ये 7.2 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको सब यही क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आया तो क्या करोगे, आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखो बच्चों, ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है, इसको मैंने क्या कंसिडर किया है, x, और इसको y कंसिडर किया ना। तो यहाँ पे हमें ये लिख करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट नंबर ऑफ वर्कर्स, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी x। ठीक है, एंड नंबर ऑफ डेज बी
वाई, ठीक है, नंबर ऑफ डेज बी वाई, बराबर। यहाँ पे हमने एक्स और वाई कंसिडर कर लिया, और यहाँ पे मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ वर्कर्स और जो नंबर ऑफ डेज है वो किस में है बच्चों, तो इनवर्स वेरिएशन में है। तो इनवर्स वेरिएशन लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ, एक मिनट, नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब एक्स है ना, तो ये जो एक्स है ना बच्चों ये क्या है बच्चों, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या लिखते हैं, 1/y, ठीक है, अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया था, ऐसे ही लिखते हैं ना। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखते जाइएगा, ये जो अल्फा है इसको हम लोग हटाएंगे तो क्या आएगा, x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे k आ जाएगा, फिर k इंटू 1/y, बराबर। अब ये जो y है इसको इस साइड ले लेंगे तो बोलो क्या आएगा बच्चों, x इंटू वाई विच इज इक्वल टू k। समझ में आए कि नहीं। और सुनो एक और बात, मैं तो भूल गई लिखना, यहाँ पे लिखना चाहिए ना हमको, ये k क्या है बच्चों, कांस्टेंट है ना, जैसे हम लोग 7.1 में लिखा करते थे वैसे आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखिएगा वेयर k इज कांस्टेंट, जहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट है, वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब ये जो y है इसको इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू वाई विच इज इक्वल टू k इंटू 1 करेंगे तो k आ जाएगा, बराबर। समझ में आए कि नहीं। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, तो देखो यहाँ पे जो हमको वैल्यूज दिए गए ना, तो ये चारों में से कोई भी दो वैल्यूज को ले लेना, लेकिन याद रखना अगर आप x का वैल्यू 30 लोगे तो y का वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप x का वैल्यू 20 ले रहे हो तो y का वैल्यू आपको 9 लेना पड़ेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ओके। इसकी मदद से हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमको k का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और उसके बाद क्या मिलेगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। और एक बार आपको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल गया उसके बाद आप ये सारे वैल्यूज बड़ी ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे हम लोग क्या ले, चलो ये दूसरा वाला ही ले लेते हैं, है ना, हर बार तो पहला वाला ही लेते थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि व्हेन x विच इज इक्वल टू, क्या लेंगे बच्चों 20, तो y क्या लेना पड़ेगा, हाँ 9, यहाँ पे लिख दीजिएगा 9, ठीक है, वैल्यूज इधर पुट करो ये वाले इक्वेशन में। तो x का वैल्यू 20, y का वैल्यू 9 विच इज इक्वल टू k, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, k का वैल्यू, k विच इज इक्वल टू 9 2 18 होता है, कितना आएगा 180। ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, समझा। अब उसके बाद आपको क्या मिलेगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो चलो इसके आगे का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और फिर उसके बाद ये रफ करके मैं आपको ये तीनों सॉल्यूशंस बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा कि नाउ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो अभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका है ना ये वाला इक्वेशन, ये वाला, इसमें हम k का वैल्यू पुट कर देंगे। तो k का वैल्यू क्या आया है, 180 आया है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 180 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x इंटू वाई विच इज इक्वल टू k के प्लेस पे 180, यहाँ पे लिख दीजिए 180। ये आपका क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, बराबर। इतनी बातें समझ में आई। तो आप एक काम करो, पहले इतना लिख लो, चलो फटाफट से लिख लो, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको रफ करती हूँ और इसके आगे का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है बच्चों। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमको क्या मिला है, देखो x इंटू वाई विच इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब एक एक करके वैल्यूज यहाँ पे रखते जाएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे y का वैल्यू हमारे पास है, तो इसकी मदद से हमको x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन y का वैल्यू कितना है 12, तो फिर x का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करोगे, इस इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में आपको y का वैल्यू पुट कर देना है, जिससे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, ओके। चलो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x इंटू वाई के प्लेस पर 12 लिखना विच इज इक्वल टू 180, बराबर। अब 12 को उस साइड ले लो तो x विच इज इक्वल टू 180/12। अब इसको कैंसिल कीजिए बच्चों, आप लोगों को आता ही होगा कैंसिलेशन करने, है ना। कैंसिल करने का मतलब क्या है, इसको डिवाइड करो ना, तो कितने बार में जाएगा, या फिर 6 से कैंसिल करते हैं। देखो 6 2 12 और 6 3 18, बराबर। अब फिर 2 1 2, 2 5 10, मतलब क्या आया बच्चों, x का वैल्यू 15। यानी कि जब x का वैल्यू क्या होगा, जब y का वैल्यू 12 होगा तो x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 15 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 15, ओके। समझा कि नहीं आप लोगों को, अच्छे से समझा ना। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, अभी यहाँ पर देखिएगा हमारे पास x का वैल्यू है और इसकी मदद से y का वैल्यू निकालना है। तो अभी क्या करेंगे,
फिर से वही काम करना है, वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, ठीक है। रुको ये थोड़ा मिटा दूँ, एक ही साथ पूरा ही मिटा देती हूँ ताकि बार बार ना मिटाना पड़े। चलो अभी इधर देख लो, ये दूसरा वाला, ये पहला वाला था, अब दूसरा वाला। हमारे पास किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। वैसे आपको नंबर डाल करके लिखना नहीं है, चाहो तो नंबर भी डाल करके लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। चलो मैं डाल ही रही हूँ, आप भी डाल दीजिएगा। व्हेन x का वैल्यू कितना 10, देन y का वैल्यू कितना होगा, बताओ जल्दी से। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ये रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x इंटू वाई विच इज इक्वल टू 180। ये क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे लिखिएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब क्या करोगे, तो वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू 10, यहाँ पे 180। अब 10 को उधर ले लो, तो y विच इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 गया, यानी कि y का वैल्यू हमको क्या मिला बच्चों, 18, बराबर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 18, ठीक है। अभी लास्ट में देखिएगा y का वैल्यू आपके पास है, इसकी मदद से आपको x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे तीसरा नंबर डाल करके कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि व्हेन y का वैल्यू इज 36, देन x का वैल्यू क्या होगा। तो अभी क्या करोगे, फिर से इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखो, उसमें वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। x इंटू वाई विच इज इक्वल टू 180, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। चलो वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। यहाँ पे x का वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन y का वैल्यू हमको पता है कितना, 36 विच इज इक्वल टू 180, बराबर। अब ये जो 36 है इसको उस साइड ले लो, तो जब ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 180 अपॉन 36। अब इसको कैंसिल कीजिएगा बच्चों, तो 6 से करते हैं, देखो 6 6 जा 36 और यहाँ पे आ जाएगा 6 3 जा 18, यानी कि 30 अपॉन 6 क्या आएगा बच्चों, 30 अपॉन 6। फिर से कैंसिल कर दो, तो 6 5 का क्या होता है 30, यानी कि x का वैल्यू हमको क्या मिला बच्चों, 5 मिला, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। रुकिए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों, ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत ही सिंपल सा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट हुआ, तो आप इसको लिख लो, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें हमको क्या बताना है, तो यहाँ पे हमको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बताना है, और क्या बताना है बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमको बताना है, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो P है ना, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है, बराबर। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो अल्फा है इसको हम लोग हटाएंगे, तो चलिए अल्फा को हटा दीजिए, तो बताइए क्या आएगा, इक्वल का साइन, उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, जी हाँ K, ठीक है, K इंटू 1 अपॉन Q, बराबर। अब हम क्या करेंगे, Q को इस साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, P इंटू Q विच इज इक्वल टू K, बराबर। अभी क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे P का वैल्यू है और Q का वैल्यू है ना, तो इसकी मदद से हमें क्या मिलेगा बच्चों, ये मिल जाएगा, क्या मिलेगा, K का वैल्यू, यानी कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। और देखो हमें यहाँ पे एक बात लिखनी चाहिए थी कि यहाँ पे K क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे लिखिएगा कि वेयर K इज कांस्टेंट, जहां पर K क्या है, कांस्टेंट है, समझे। तो यहाँ पे अभी हम लिखते हैं कि व्हेन P विच इज इक्वल टू 15, ठीक है, और Q इज इक्वल टू 4, तो फिर K का वैल्यू क्या होगा, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो P की जगह पे 15 लिखिएगा और Q के जगह पे आप लोग 4 लिखिएगा, विच इज इक्वल टू K। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 15 4 सा क्या होता है बच्चों, 60 होता है ना। तो ये देखिए हमको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या मिला बच्चों, 60। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। बोला था ना कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बताओ, बता दिया। अब हमें बताना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो कोई नहीं, वो भी बता देंगे। यहाँ पे अभी हम लिखते हैं कि नाउ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या होगा, देखो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो है ना, ये वाला इक्वेशन, इसमें हम K का वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए क्या लिखेंगे,
P इंटू क्यू। P इंटू क्यू का मतलब क्या, अगर आप इसमें ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, अगर आपने ऐसे लिखा तो भी उसका वही मतलब है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, यानी क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो P इंटू क्यू विच इज इक्वल टू K का वैल्यू बोलो कितना है, 60। तो ये आपका हो गया बच्चों कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, नहीं ये आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, और ये आपका हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इस प्रकार से आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरा वाला सब क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर 4 क्वेश्चंस दिए गए। ठीक है, तो पहला तो देख लिया, चलो अभी दूसरा देखते हैं। क्या दिया है यहाँ पे देखिएगा, z अल्फा मतलब z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू w। चलिए, z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू w, और फिर उसके बाद यहाँ पर z का वैल्यू दिया गया है 25 और w का वैल्यू है 24। ठीक है बच्चों, अभी इसके लिए आपको बताना है इक्वेशन ऑफ, 1 मिनट रुकिए, z का वैल्यू है 2.5, ये देखो मैं गड़बड़ कर रही थी, z का वैल्यू है 2.5 और w का वैल्यू है बच्चों 24, बराबर। तो चलो अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू w। ठीक है, क्या करोगे बच्चों, ये जो अल्फा है इसे आप लोग हटाएंगे, तो जब आप अल्फा को हटाएंगे तो इधर k आ जाएगा, k इंटू 1/w, w को अब इधर ले लो, तो z इंटू डब्ल्यू विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। ठीक है, अब देखो ये दोनों वेरिएबल्स के वैल्यूज हमारे पास है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि व्हेन z का वैल्यू इज 2.5 एंड w का वैल्यू इज 24, तो फिर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, और देखो यहाँ पे आपको लिखना है वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, अभी z के प्लेस पे 2.5 लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 2.5 इंटू w के प्लेस पे 24 विच इज इक्वल टू k। चलो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करने आता है ना, देखो यहाँ पे मैं करके बता रही हूँ, अभी आप पॉइंट को भूल जाइए, बाद में हम लोग पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, चलो देखो 5 4 सा 20, 2 आया, 5 2 सा 10, 10 और 2 12, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 0 8 2 10, 1 आ गया, 4 1 5 1 6। ठीक है, पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, तो देखो बच्चों एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, बोलो कितना आया, 60 है ना, तो k का वैल्यू हमको क्या मिलेगा बच्चों, 60, यानी कि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, देखो इधर भी 60 आया था, इधर भी वही आया है, कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमको बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम नाउ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। क्या करेंगे बच्चों, ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग k का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ZW विच इज इक्वल टू k के प्लेस पर आ जाएगा 60, ये है आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, और ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब उसके बाद और भी 2 क्वेश्चंस इसी के अंदर हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में ही, तो आप पहले इसको लिख लो, फिर उसके बाद दोनों क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। थर्ड सब क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, तो चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो आपका s है ना, s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ t, है ना बच्चों, देखो यहाँ पे t का क्या है, स्क्वायर है, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ t। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना अल्फा, इसको हम लोग हटाएंगे, तो जब यहाँ से अल्फा हटेगा तो इक्वल का साइन आएगा, फिर यहाँ पे k आ जाएगा, k इंटू 1/t का स्क्वायर, बराबर। अब हम क्या करेंगे, ये जो t स्क्वायर है इसको इस साइड ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा st का स्क्वायर विच इज इक्वल टू k, बराबर। और यहाँ पर k क्या है बच्चों, कांस्टेंट, यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर k इज कांस्टेंट। k इज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे s का वैल्यू दिया गया है और t का वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि व्हेन s विच इज इक्वल टू 4 एंड t विच इज इक्वल टू 5। ठीक है,
तो फिर k का वैल्यू क्या होगा? तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो s का वैल्यू बोलो 4 इंटू, फिर t का वैल्यू क्या है बच्चों 5, ये 5 है। तो यहाँ पर देखो क्या है t का स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू k बराबर। अब देखो 4 इंटू 5 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 25, 5 से क्या होता है बच्चों 25 होता है ना, विच इज इक्वल टू k। यानी यहाँ पर k का वैल्यू हमको क्या मिलेगा बच्चों, देखो 25 4 सा क्या होता है 100 बराबर, 25 4 सा क्या होता है बच्चों 100 होता है। तो ये जो हमको मिला ये क्या है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। इधर हम लोग लिख देते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है ना। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो क्या करोगे, अब तो आप जानते हो ना, हाँ क्या करेंगे, इसमें हम लोग k का वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हमको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो लिखिए यहाँ पर एस टी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू k के प्लेस पे लिखिएगा 100, बस आपका काम खत्म। देख लो यहाँ पे आपका थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब बारी है लास्ट वाले की। चलो जी इसको भी हम देख लेते हैं, है ना, देखना नहीं है, इसको सॉल्व करना है। देख करके क्या करोगे, है ना, टेक्स्ट बुक में था तभी भी देख ही रहे थे। चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ y, है ना, y कहाँ पे है, रूट के अंदर है, तो हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ y। समझ में आया। अब क्या करना है, ये जो अल्फा दिखाई दे रहा है इसको हटाओ। तो इसको जब आप हटाएंगे तो बोलो जल्दी से क्या हो जाएगा, इधर k आएगा, फिर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y। अब ये जो है इसको इस साइड ले लो, तो जब ये आएगा तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा विच इज इक्वल टू k बराबर। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं कि व्हेन x विच इज इक्वल टू 15 और फिर y विच इज इक्वल टू 9। और देखो एक और चीज, ये मैं लिखना बार बार भूल जा रही हूँ, आप लोग मत भूलिएगा, यहाँ पे लिखिएगा वेयर k इज कॉन्स्टेंट। चलो तो अभी वैल्यूज पुट करते हैं, x के प्लेस पर 15 इंटू y के प्लेस पर 9, है ना, देखो y के प्लेस पे 9 लिख दिया विच इज इक्वल टू k। अब क्या होगा 15 इंटू, देखो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 विच इज इक्वल टू k। अब देखो 15 3 सा क्या होता है बच्चों, तो 45, यानी k का वैल्यू हमको क्या मिला 45। ये क्या है, यस कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, यहाँ पे लिख दीजिएगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। समझे कि नहीं, समझ गए ना। अब उसके बाद क्या करना है, हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इस इक्वेशन में k का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे लिखिएगा नाउ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इधर क्या है x है, लिख दीजिए, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 विच इज इक्वल टू k के प्लेस पर यस 45। समझ में आया। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये कंप्लीट हुआ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब क्या k, और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मतलब क्या, इक्वेशन जिसमें k का वैल्यू मतलब हमें क्या करना है, पुट करके लिखना है, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसको। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है, ध्यान से इस क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, समझना है, उसके बाद से इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन अ हीप इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड। देखो बच्चों एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है समझिएगा, क्या लिखा है, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन अ हीप, यानी कि जैसे कि ये आपके बॉक्सेस हैं, ठीक है बच्चों, तो इन बॉक्सेस को ना किससे भरा जा रहा है, तो एप्पल से भरा जा रहा है। यानी इसके अंदर ना हम लोग क्या डाल रहे हैं बच्चों, क्या भर रहे हैं, एप्पल्स। समझ में आया। एप्पल ऐसे गोल गोल नहीं रहता है, ऐसे रहता है ना, ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो एप्पल्स हैं वो इस बॉक्स के अंदर भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे क्या दिया है कि अगर 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अगर एक बॉक्स के अंदर 24 एप्पल्स रखते हैं, जैसे कि ये आपका बॉक्स है बच्चों, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर अगर मैंने 24 एप्पल्स रखे तो मुझे कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, तो 27 बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना क्या है बच्चों, देखो क्या लिखा है कि इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स देन हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड, यानी कि अगर हम लोग एक बॉक्स के अंदर
36 एप्पल्स रखें, अगर हम एक बॉक्स के अंदर 36 एप्पल्स रखें तो फिर हमें कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से बताती हूँ, ध्यान से देखो। आपके पास बॉक्सेस हैं और आपके पास एप्पल्स हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वो जो एप्पल्स है ना उनको बॉक्स के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर 24 एप्पल्स हम लोग एक बॉक्स के अंदर रखते हैं ना तो हमें कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, 27 बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अगर आप लोगों ने एक बॉक्स में 36 एप्पल्स रखे, जैसे कि ये मेरा बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर मैंने 36 एप्पल्स रखे, फिर दूसरे वाले बॉक्स के अंदर भी इतने ही एप्पल्स रखे, तो मुझे कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमको बताना है। ओके, तो अभी हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, ये आइडेंटिफाई करना कि ये इनवर्स वेरिएशन में है या फिर डायरेक्ट वेरिएशन में है, क्योंकि यहाँ पे कुछ साफ साफ लिखा नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे आपको पता लगाना है कि ये इनवर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन है या फिर डायरेक्ट वेरिएशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है बच्चों, एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, है ना। अगर ये वाला डिक्रीज हुआ तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होगा। जैसे देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे क्या दिया था कि एक बॉक्स के अंदर अगर 24 एप्पल्स अगर हम रखते हैं तो हमें 27 बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं एप्पल्स को बढ़ा दूं, सपोज करो कि मैंने ना क्या किया बच्चों, ये जो बॉक्स है मेरा, ठीक है, इसके अंदर मैं 24 नहीं बल्कि ना 30 एप्पल्स रखती हूँ। कितने, 30। ठीक है, तो फिर मुझे जो लगने वाले बॉक्सेस हैं बच्चों वो कम हो जाएंगे ना, क्योंकि एप्पल तो हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, तो अगर हम एक बॉक्स के अंदर 36 एप्पल्स को रखेंगे तो फिर कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे जो आपका बॉक्सेस का जो नंबर है वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। आप थोड़ा एकदम शांति दिमाग से सोचिएगा बच्चों। अगर हम लोग एक बॉक्स में जो एप्पल्स रख रहे हैं, अगर हम एप्पल्स की संख्या को बढ़ा देंगे, एप्पल्स के नंबर्स को अगर हम बढ़ा देंगे तो जो हमको लगने वाले बॉक्सेस है ना बच्चों वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। यानी मैं एप्पल्स के नंबर्स को बढ़ा रही हूँ तो जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं क्या करती हूँ, जो एप्पल्स के नंबर्स हैं अगर मैं उनको कम कर दूं, ठीक है, अगर मैं उनको कम कर दूं तो फिर मेरे जो लगने वाले बॉक्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों, वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, और दूसरा कम हो रहा है तो पहला वाला क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन किस में है, तो इनवर्स वेरिएशन में है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे लिख करके दिखाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको ऐसे ओरली बताया ना वैसे आप इधर लिख करके बताओ। क्या लिखोगे, रुको ना बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस नहीं एप्पल्स लिखिएगा, नंबर ऑफ एप्पल्स इंक्रीज्ड। ठीक है, जब हम क्या करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ एप्पल्स को बढ़ाते हैं तो फिर क्या होगा, इफ द नंबर ऑफ एप्पल्स इंक्रीज्ड देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस डिक्रीजेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस डिक्रीजेस। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा और फिर उसके आगे लिख दीजिएगा एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है बच्चों, बताती हूँ, रुको एक मिनट, हाँ लिख लेने दो। देखो मैंने क्या बोला कि अगर हम लोग नंबर ऑफ एप्पल्स को बढ़ाएंगे तो जो बॉक्सेस का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैंने आगे क्या लिख दिया, वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी इसका उल्टा, अगर मैं क्या करूंगी, एप्पल्स को डिक्रीज करूंगी ना तो जो मेरा बॉक्सेस है बच्चों ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से ये स्टेटमेंट लिखने से अच्छा है कि वाइस वर्सा लिख दीजिए। वाइस वर्सा मतलब क्या, इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हम लोग एप्पल्स का जो नंबर है उसको इंक्रीज करते हैं तो जो बॉक्सेस है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अभी मुझे फिर से क्या लिखना पड़ता, अगर मैं ये नहीं लिखती तो मुझे क्या लिखना पड़ता कि अगर मैं क्या करती हूँ, नंबर ऑफ एप्पल्स जो है अगर मैं इसको डिक्रीज करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ बॉक्सेस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये लिखने से अच्छा है आप क्या लिख दीजिए, वाइस वर्सा। ठीक है, तो देखो बच्चों इससे हमको क्या समझ में आया, यहाँ पे लिखेंगे कि सो number of apples, so the number of apples and number of boxes are in inverse proportion। ठीक है, ये आपको इधर लिखना पड़ेगा, are in inverse proportion।
ठीक है बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आया। अब देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एप्पल्स है ना, इसको हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं और नंबर ऑफ बॉक्सेस को हम लोग y कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स बी x एंड नंबर ऑफ, क्या है दूसरा, नंबर ऑफ बॉक्सेस, इसको हम लोग y कंसिडर कर लेते हैं, एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस बी y। ठीक है बच्चों, तो अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये दोनों किस में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल गलत लिख रही हूँ ना, एक मिनट, इधर l आएगा, प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, ये मैंने इधर लिखा था ना, वही मैंने यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो अब चलिए इधर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y बराबर। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये जो अल्फा है इसको हटाइए, तो जब आप अल्फा को हटाएंगे तो क्या आएगा, x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा k इंटू 1/y। ठीक है, जहाँ पर k क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे लिखिएगा वेयर k इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों आप लोगों को, तो ये जो y है इसको इस साइड ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू वाई विच इज इक्वल टू k बराबर। अब देखिएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ एप्पल्स, और ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ बॉक्सेस, यानी कि x और y के वैल्यूज हमारे पास हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि व्हेन x का वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ एप्पल्स कितने दिए हैं 24, यानी अगर 24 एप्पल्स हम लोग एक बॉक्स के अंदर रखते हैं तो फिर हमें कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, 27, मतलब यहाँ पे y का वैल्यू है 27। ठीक है, अभी इन दोनों की मदद से हमें क्या मिलेगा बच्चों, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि k का वैल्यू, चलो इधर रखते हैं, x का वैल्यू इज 24 और y का वैल्यू इज 27। ठीक है, विच इज इक्वल टू k। चलिए अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो 27 इंटू 24, 4 7 सा क्या होता है, रुको थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ, तो 4 7 सा 28 है ना, 2 आ गया, 4 2 सा 8 और ये 2 10, 2 7 सा 14, 1 आ गया, 2 2 सा 4 1 5, 8 4 6, कितना आया बच्चों 648। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर k विच इज इक्वल टू 648। तो ये क्या आया बच्चों, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है ना, क्या है ये, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, यहाँ पे लिख दीजिएगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखो इसकी मदद से हमें क्या मिलेगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि नाउ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें k का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे x इंटू वाई विच इज इक्वल टू, k का वैल्यू क्या है 648, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 648। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर किसका वैल्यू दिया गया था, यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स दिया गया था और हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, यानी x का वैल्यू आपके पास है, आपको y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि व्हेन x का वैल्यू इज 36, तो फिर y का वैल्यू इज हाउ मच, कितना होगा, तो अभी क्या करोगे, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो, तो x का वैल्यू इज 36 इंटू वाई विच इज इक्वल टू 648। अभी 36 को हम लोग उस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो y विच इज इक्वल टू 648/36। चलो बच्चों अब इसको कैंसिल करते हैं, तो किससे कैंसिल किया जाए, 6 से करते हैं पहले, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 1 6 और 2 नंबर एक साथ लिया ना, तो इधर 0 आएगा, इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, 6 8 सा क्या होता है बच्चों 48 बराबर, और नीचे क्या आएगा देखो 6 6 सा 36। अब इसको अगेन 6 से कैंसिल कीजिए, तो 6 1 सा 6, देखो ध्यान से, और 6 1 सा 6, इसमें से 4 बचेगा 48 हो जाएगा, 6 8 सा क्या होता है बच्चों 48, यानी क्या आया 18। देखो
y का वैल्यू हमको क्या मिला बच्चों 18। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोग एक बॉक्स में कितना रखोगे, अगर आप एक बॉक्स के अंदर 36 एप्पल्स रखोगे तो आपको कितने बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो 18 बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दीजिएगा कि इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स देन 18 बॉक्सेस विल बी नीडेड। ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। लिख करके बता दो, चलो कहाँ पर, इधर लिख देती हूँ, हाँ लास्ट में। कैसे लिखोगे, यही पूरा छापना है। ठीक है, सीधे सीधे लिख देने का। यहाँ पे लिखिए देयरफॉर इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड in a box then 18 boxes will be needed। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और ये जो स्टेटमेंट है ना बच्चों, ये आप अपने आप से भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, देखो ये मैंने अपने आप ही से लिखा ना, तो ऐसे ही आप लोग भी अपने मन में सोचो और लिखने की कोशिश करो। ठीक है, चलो देखो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो इसमें हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर सिंबल ऑफ वेरिएशन का यूज करके ये जो दोनों स्टेटमेंट्स दिए गए ना इन्हें लिखना है। ठीक है, तो देखो बच्चों पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, द वेव लेंथ ऑफ साउंड यानी कि एल, ठीक है, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ, ये दोनों किसमें है, तो इनवर्स वेरिएशन में है। ठीक है, तो इनवर्स वेरिएशन को कैसे लिखा जाता है आप जानते हैं, बोलिए क्या लिखेंगे, पहले एल लिख दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे अल्फा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, एफ से डिनोट किया गया ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/f। समझ में आया कि नहीं, क्या बोलेंगे हम कि ये जो लेंथ है ना बच्चों, वेव लेंथ ऑफ साउंड, ठीक है, वेव लेंथ ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसे लिखना है। कितना आसान था ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे दूसरा वाला, इसमें क्या दिया है, देखो इसका आंसर क्या होगा, द इंटेंसिटी यानी कि आई, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज इनवर्सली विथ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यानी कि डी ऑफ अ स्क्रीन फ्रॉम द लैम्प। अब इसको समझिएगा बच्चों, इंटेंसिटी मतलब आई, ठीक है, आई और जो आपका डी है ना, डी, ये दोनों किस में है बच्चों, ये ना इनवर्स वेरिएशन में है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, वेरीज इनवर्सली। ठीक है, तो अब देखो बच्चों यहाँ पे आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, स्क्वायर ऑफ द डी, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों इसका स्क्वायर किया गया है। समझ रहे हो बात को, खाली बस डी नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर भी है। तो कैसे लिखोगे बच्चों, देखो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डी, इस प्रकार से। समझ में आया, इधर देखने का, स्क्वायर है कि स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर रूट बोला रहता तो फिर इसको हम लोग ऐसे रूट के अंदर डालते। ठीक है ना, समझ में बात आई आपको, यस। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी कंप्लीट हुआ। अभी इसके आगे हैं 2 और क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल वाले। ठीक है, पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं आपको बचे हुए दोनों क्वेश्चंस बता देती हूँ। चलो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें देखिएगा क्या दिया है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y। ठीक है, और फिर यहाँ पे x का वैल्यू 40 दिया है, तो y का वैल्यू कितना है 16। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आप y का वैल्यू बताइए अगर x का वैल्यू क्या हो 10 हो तो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे क्या दिया है कि x वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ y। ठीक है, इसको ऐसे भी रेट किया जाता है, x वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ y बराबर। अब हमें करना क्या है बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है अल्फा, इसको हटा दीजिए यहाँ से। तो जब आप लोग इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा k इंटू 1/√y बराबर। अब ये जो है रूट के अंदर y, इसको इस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा बच्चों x इंटू रूट वाई विच इज इक्वल टू k। ठीक है ना, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। रुको एक सेकेंड, यस, यहाँ पे हमने लिख दिया जी k बराबर। अब देखो बच्चों यहाँ पे x और y के वैल्यूज दिए गए हैं, तो हम लिखते हैं कि व्हेन x विच इज इक्वल टू 40 एंड y विच इज इक्वल टू 16, तो फिर हमको k का वैल्यू क्या मिलेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो x के प्लेस में हम लोग 40 पुट करेंगे बराबर, और फिर इंटू, और ये जो y है ना इसके जगह पे क्या लिखेंगे 16 विच इज इक्वल टू k। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा,
तो 40 इंटू, अब देखो 16 को रूट के बाहर निकालिए, ये जो 16 है ये किसका स्क्वायर होता है बच्चों, जल्दी से बोलो। यस 4 का होता है, पता है ना आप लोगों को। ये जो 16 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ी बन गई ना, तो 4 को आप बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको बाहर निकाल लिया, विच इज इक्वल टू के, यानी मुझे यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या मिलेगा बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा 16 यानी कि 160। ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो व्हाट इज दिस, दिस इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। और देखो हम एक चीज लिखना भूल गए, क्या भूले हैं बच्चों, यहाँ पे कौन लिखेगा, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आई आपको। अब उसके बाद हमें क्या मिलेगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा ना। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें हम के का वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आएगा बच्चों, देखो x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y विच इज इक्वल टू के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 160, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y विच इज इक्वल टू 160, ठीक है। ये क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक, अभी आपको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिला ना। तो यहाँ से देखिए बच्चों x का वैल्यू हमारे पास है, हमें y का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि इफ, या फिर चलो ऐसे लिखते हैं कि व्हेन x विच इज इक्वल टू 10 देन y का वैल्यू क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में ये वैल्यूज को पुट करेंगे बच्चों। तो देखो यहाँ पे x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, पहले हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन को लिख लें। रुको, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है बच्चों, x इंटू रूट ओवर y विच इज इक्वल टू 160। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों इधर। अब क्या होगा, x के प्लेस पे लिख दीजिए 10, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे फिर स्क्वायर रूट ऑफ y विच इज इक्वल टू 160, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो है ना 10, इसको उस साइड ले लेंगे। तो जब ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से बस आप लोग देखते जाइए। इधर नीचे मैं थोड़ा लिखने की कोशिश करती हूँ। देखो यहाँ पे पहले मैंने 10 लिखा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ y विच इज इक्वल टू 160। अब इसके आगे का देखिएगा, इधर मैं कर रही हूँ, ये जो रूट के अंदर y है इसको तो इधर ही रहने देंगे, बाकी 160 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 10, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच्चा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ y विच इज इक्वल टू 16 बराबर। अब हमें क्या करना चाहिए, तो देखो बच्चों अगर हमको मतलब हमें तो y का वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। हमें क्या चाहिए बच्चों, y का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर हमें किसका वैल्यू मिला है, स्क्वायर रूट ऑफ y का वैल्यू मिला है। तो अभी हम क्या करेंगे पता है आपको, ये जो है ना बच्चों, ये जो स्क्वायर रूट है ना इसको हम हटाएंगे। तो अब ये स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड्स का, ठीक है। रुको मैं आपको इसके आगे का ना इधर ही बता देती हूँ। चलो इसके आगे का मैं आपको इधर बताती हूँ बच्चों, देख लीजिएगा। इधर देखिए क्या आया है, स्क्वायर रूट ऑफ y विच इज इक्वल टू 16। अब मुझे क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट है ना इसको हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि मुझे y का वैल्यू चाहिए, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स का। तो यहाँ पे आप लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर और फिर यहाँ पे 16 का भी स्क्वायर हो जाएगा। सही है कि नहीं, 16 का स्क्वायर होगा कि नहीं, जी हाँ होगा, पक्का होगा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों क्या होता है पता है आपको, ये स्क्वायर से ना रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आया y, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, याद है आप लोगों को, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 यही होता है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो देखो बच्चों हमने y का वैल्यू बता दिया, हमें यही बताना था, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये जो 5th वाला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। देखो इसके आगे का मैंने इधर किया है। चलो बच्चों अभी यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देती हूँ, ओके, यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ। अभी इसके आगे का यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इसके आगे का नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्या आया, 256। कैसे आया मैंने आपको बता दिया, ओके।
अब चलो बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो x है ना, x वेरीज इनवर्सली एज y व्हेन x इज इक्वल टू 15 देन y इज इक्वल टू 10, बराबर। तो फिर अगर x का वैल्यू 20 है देन y का वैल्यू आप लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। क्या बोला जा रहा है कि x वेरीज इनवर्सली एज y, तो इसको आप सिंबॉलिकली लिखिए। कैसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे लिखेंगे ना, x वेरीज, एक मिनट रुकिए, क्या लिखेंगे, देखिए x वेरीज इनवर्सली एज y, ठीक है, इस प्रकार से। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है इसको हटाओ, तो क्या आएगा बच्चों, x विच इज इक्वल टू k इंटू 1/y, ठीक है, जहां पर k क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा बच्चों वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है, वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा बताती हूँ। ये जो y है इसको इस साइड ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू वाई विच इज इक्वल टू k, बराबर। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा x और y के वैल्यूज दिए गए ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि व्हेन x विच इज इक्वल टू 15 एंड y विच इज इक्वल टू 10। देखो x का वैल्यू 15, y का वैल्यू 10, ठीक है। तो अभी इसमें पुट कर दीजिए, x के प्लेस पे 15 लिखेंगे और y के प्लेस पे 10, तो 15 इंटू 10 हो जाएगा। देखो क्या था, x इंटू वाई, तो 15 इंटू 10 विच इज इक्वल टू k। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 15 10 150। तो ये आपको क्या मिला, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे लिख दीजिएगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब उसके बाद हमें क्या मिलेगा बच्चों, यस, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें k का वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या होगा, देखो x इंटू वाई विच इज इक्वल टू k के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 150। ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा x का वैल्यू 20 है तो y का वैल्यू हमको निकालना है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि व्हेन x विच इज इक्वल टू 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ओके। तो अभी आपको करना क्या है, ये जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है इसको जरा इधर लिख दीजिए। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, तो वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू हमारे पास है वो हम इधर पुट कर देंगे, फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना है बच्चों, 20, यहाँ पे लिख दीजिए 20 इंटू वाई विच इज इक्वल टू 150। अब हम क्या करेंगे, ये जो 20 है इसको उस साइड ले लेंगे, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे y विच इज इक्वल टू 150 अपॉन 20, बराबर। अब क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इसको डिवाइड करो, 2 7 से क्या होता है, 14 होता है, इसमें 7 बचेगा। देखो इस प्रकार से आपको सॉल्व करके ही बता देती हूँ। देखो 2 7 से 14 माइनस करेंगे तो इधर 1 इधर 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। 2 5 से क्या हो जाएगा बच्चों, 10, है ना, इधर 0 0 आ गया। तो देखो इसका आंसर कितना आया, 7.5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 7.5, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या मिला, 7.5। हमें y का वैल्यू भी बताना था ना, बता दिया हमने। अंत में लिख दो इधर आंसर कि देयरफॉर y विच इज इक्वल टू 7.5, बस इतना सा ही था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, यस, क्वेश्चन नंबर 6 ये कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हो। और ये क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने आपको बताया ही कैसे हुआ, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 7.2 है बच्चों, ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ हमें समझ में आया, ओके। और कुछ भी डाउट है तो बच्चों आप लोग जरूर मुझसे पूछिए, ओके। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ओके। तो चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले वाले प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है बच्चों। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखो और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो, ओके। गुड बाय एवरीवन।